हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा सेट 3 करने जा रहे हैं, जिसमें 61 से लेकर 90 तक प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे जो साइंस के होंगे और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट 1 सेट 2 अभी तक आप नहीं किए हैं तो उसको जाके आप कर ले, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ऑप्शन है ए डाटाबेस डिस्क, बी मेमोरी डिस्क, सी मैग्नेटिक डिस्क, डी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। अगला प्रश्न है, प्रोटीन बने होते हैं। ऑप्शन है ए शर्करा, बी वसा अम्ल, सी न्यूक्लिक अम्ल, डी अमीनो अम्ल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रोटीन जो है अमीनो अम्ल के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, यूनिवैक उदाहरण है। ऑप्शन है ए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, बी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, सी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, डी चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है कौन? यूनिवैक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शन है ए डोस, बी ओरेकल, सी विंडोज, डी लिनक्स। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओरेकल जो है दोस्तों वह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला प्रश्न है, डेसिमल में बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाली युक्ति है। ऑप्शन है ए इनकोडर, बी डिकोडर, सी कन्वर्टर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इनकोडर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? ऑप्शन है ए तांबा, बी एल्युमिनियम, सी चांदी, डी लोहा। तो दोस्तों ये सभी तो सुचालक हैं ही, लेकिन इनमें सबसे अधिक जो सुचालक होगा विद्युत का वो कौन होगा? चांदी होगा। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक आघातवर्धक धातु कौन सी है? ऑप्शन है ए चांदी, बी सोना, सी लोहा, डी प्लेटिनम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोना। सोना जो है सबसे अधिक आघातवर्धक धातु होता है और 1 ग्राम सोने को आप 1 किलोमीटर लंबा तार में बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की संघ का प्राणी है। ऑप्शन है ए मोलस्का, बी कोर्डेटा, सी पोरीफेरा, डी एम्फीबियन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी पोरीफेरा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? ऑप्शन है ए डाल्टन, बी रदरफोर्ड, सी विलार्ड, डी मेंडलीफ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी मेंडलीफ ने आवर्त सारणी तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है, बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन ई, डी विटामिन सी। तो सही आंसर है ऑप्शन बी विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, पेसमेकर संबंधित है। ऑप्शन है ए विकक से, बी फेफड़े से, सी हृदय से, डी मस्तिष्क से। तो दोस्तों सही आंसर होगा सी हृदय से। पेसमेकर जो होता है वो किससे संबंधित होता है? हृदय से। अगला प्रश्न है, किस यौगिक का अणु संहति 40 है? ऑप्शन है ए NaCl, बी NaOH, सी CaO, डी C2H4। तो दोस्तों 40 जो परमाणु द्रव्यमान होता है, अणु द्रव्यमान होता है, वो किसका होता है? NaOH का। तो NaOH का जो आणविक द्रव्यमान होता है, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक है, कितना आ गया? 40 आ गया। ये किसका होता है? NaOH का होता है। अगला प्रश्न है, कितने अणु 1 मोल के बराबर होते हैं? ऑप्शन है ए 6.023 गुना 10 का पावर 23, बी 6.023 गुना 10 का पावर 22, सी है ऑप्शन है 1.6 गुना 10 का पावर 19, डी है 1.6 गुना 10 का पावर 18। तो ये सभी पावर में है दोस्तों, ध्यान रखना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 मोल का मतलब ही होता है 6.023 गुना 10 का पावर 23। इस संख्या को 1 मोल बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। ऑप्शन है ए CaO, बी CSO4 हाफ H2O, सी CaCO3, डी CaNO3 2। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी CSO4 डॉट हाफ H2O, जिसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? ऑप्शन है ए सोडियम, बी पोटासियम, सी कैल्शियम, डी लोहा। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहा जो है विद्युत अपघटनी प्रक्रिया से प्राप्त नहीं होता है। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा है। ऑप्शन है ए सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी सोडियम कार्बोनेट, डी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों खाने का जो सोडा होता है उसको
सोडियम बाइकार्बोनेट उसका सूत्र होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ए आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, बी कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन, सी आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन, डी कैल्शियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम। तो दोस्तों सही आंसर होगा आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम का हम लोग उपयोग करते हैं किसमें, वेल्डिंग के लिए। अगला प्रश्न है, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? ऑप्शन है ए कैल्शियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है मैग्नीशियम क्लोराइड, सी ऑप्शन है पोटासियम क्लोराइड, डी ऑप्शन है सोडियम सल्फेट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, फॉस्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? ऑप्शन है ए फॉस्फोराइट, बी ऑप्शन है फ्लोरोपटाइट, सी ऑप्शन है क्लोरोपटाइट, डी ऑप्शन है ग्रेनाइट। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेनाइट जो है दोस्तों वो फॉस्फोरस का अयस्क नहीं होता है। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में होते हैं? ऑप्शन है ए प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, बी ऑप्शन है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सी ऑप्शन है प्रोटॉन न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन है न्यूट्रॉन। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक में होते हैं। अगला प्रश्न है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है ए आइरिस, सी ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है लेंस, डी ऑप्शन है कॉर्निया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी रेटिना। रेटिना पर जो है ठीक है यह आँख का भाग होता है जिसपे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है, वर्णधाता का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है ए गैलीलियो प्रभाव, बी ऑप्शन है फ्रैंकलिन प्रभाव, सी ऑप्शन है न्यूटन प्रभाव, डी ऑप्शन है डाल्टन प्रभाव। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी डाल्टन प्रभाव जो होता है वर्णधाता का दूसरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, विभवांतर मापा जाता है? ऑप्शन है ए एमीमीटर द्वारा, बी वोल्टामीटर द्वारा, सी वोल्ट मीटर द्वारा, डी गैल्वेनोमीटर द्वारा। तो ऑप्शन सी जो होगा सही आंसर होगा वोल्ट मीटर द्वारा हम लोग विभवांतर को मापते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? ऑप्शन है ए विद्युत मोटर, बी डायनेमो, सी फ्यूज, डी रेक्टिफायर। तो सही आंसर होगा विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है किस ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को। अगला प्रश्न है, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से कौन हमें बचाती है? ऑप्शन है ए O2, बी O3, सी CO2, डी Cl2। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी O3 को हम लोग क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। ठीक है, और यही जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाता है जो सूर्य से आती है। अगला प्रश्न है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है? ऑप्शन है ए स्थितिज, सी गतिज, बी सौर, डी रासायनिक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्थितिज। तो बांध के जल में स्थितिज ऊर्जा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अगला प्रश्न है, कौन सी भौतिक मात्रा जरूरत का मापन है? ऑप्शन है ए आयतन, बी द्रव्यमान, सी भार, डी वेग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। तो जरूरत का मापन हम लोग किसको बोलते हैं, द्रव्यमान को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? ऑप्शन ए है ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², बी ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी बराबर F गुना S, सी ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी बराबर m गुना G, डी ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी बराबर mgh। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है ए कैलिफोर्निया, बी ऑप्शन है मैक्सिको, सी ऑप्शन है बर्लिन, डी ऑप्शन है कोलकाता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैलिफोर्निया में विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी स्थित है। अगला प्रश्न है, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? ऑप्शन है ए इथाइल अल्कोहल, बी ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, सी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है ग्लूकोज। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो वायुजीवी श्वसन के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग सेट 3 कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें 30 प्रश्नों को हम लोग देखे हैं जो बिहार दरोगा के साइंस में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह दोस्तों हम लोग ये महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर चुके हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, सेट 4 को कंप्लीट करेंगे। और अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइंस से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट, थ्योरी, MCQ सारा चीज़ दिया जाएगा, जिससे आपका साइंस का लेवल बहुत ही बेस्ट होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।